हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है आलोक मौर्य। और इस बार उन्होंने आईआईटी जैम एमए 2025 जो एग्ज़ाम हुई थी उसे क्रैक किया है। तो स्वागत है आपका आलोक। बताएं ऑडियंस को अपने बारे में। जी, मेरा नाम आलोक मौर्य। हम्म, मैं यूपी उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मैंने जैम आईआईटी जैम 2025 एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक का 193 हम्म, प्राप्त प्राप्त किया है। हम्म, ओके। और आपकी मैथमेटिक्स स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ, ये सब भी बताएंगे आप? स्कूलिंग सर अयोध्या से एसएसबी इंटर कॉलेज से हम्म, हुआ है, और इस समय बीएससी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। लोग आप भगवान श्री राम की जन्मभूमि से सीधे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है जी आपके सर। साथ बात करके। तो दोस्त, आपने जो प्रिपरेशन करी उस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना कि हमें एग्ज़ाम के लिए पता चले कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले कब पता चला आपको आईआईटी जैम के बारे में? सर, सबसे पहले तो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कोचिंग के मतलब गया, तो कोचिंग से पता चला कि तो जैम के बारे में। कोचिंग आपने बीएससी के लिए जो कोचिंग लेते हैं उसमें पता जी चला जी। क्या? जी जी सर। ओके। और आपका जनरल बीएससी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारा आता है वो था, या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स था, क्या था उसमें? नहीं नहीं सर, बीएससी फिजिक्स, मैथ और जियोलॉजी जियोलॉजी था। फिजिक्स मैथ और जूलॉजी, ऐसा लाइफ साइंस ही पढ़ा है आपने? जियोलॉजी सर जियोलॉजी अच्छा, था। जियोलॉजी। ओके ओके ओके, जी जी जियोलॉजी नॉट जूलॉजी, जियोलॉजी। ठीक जी है जी ठीक है ठीक जी है। सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने जैम के बारे में पता तो लगा फर्स्ट ईयर में आपको, आपने तैयारी कब से शुरू करी? सर, कुछ तैयारी तो मैंने पिछली सेकेंड ईयर में की थी। थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर फाइनल ईयर में मैंने पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तैयारी जी सर। करने के दौरान जो लेक्चर नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो सब तो आपने ऑब्वियसली किया होगा। साथ में कुछ रेफरेंस जी बुक जी। वगैरह भी ऐसा फॉलो किया था? बुक सर, बुक बुक ज़्यादा फॉलो नहीं किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बाकी नोट्स मतलब आपके यूट्यूब चैनल से जो वीडियो थे उससे देखा था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर जो लाइव बैच जो आप चलाते थे उससे देखा था। ठीक है ठीक है। इवन चाहे बैच की बात करी जाए या फिर यूट्यूब लाइव, हमने वहाँ पे हज़ारों जी क्वेश्चंस जी। कराए हैं, सेशंस में काफ़ी सारे कराए जी हैं। सर। ठीक जी सर, काफ़ी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एग्ज़ाम के कुछ समय पहले जो बच्चों में एक नर्वसनेस होता है कि लाइक 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा वो तनाव में होते हैं, पैनिक रहते हैं। तो लास्ट के 1-2 वीक में आपका क्या शेड्यूल था, कैसे करते थे पढ़ाई आप? सर, बस रिवीजन करता था, टेस्ट देता था, हम्म, और बस यही था, और लाइव पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे उतना ही करता था बस। तो कुछ तनाव वगैरह नहीं था, मतलब निश्चिंत थे कि भाई अच्छा एग्जाम नहीं जाने वाला तना है, ऐसा? जी जी सर, टेस्ट अच्छा जाता था तो थोड़ा बहुत था कॉन्फिडेंस कि हाँ, सही हो जाएगा। आपने अच्छे से किया भी है इसको, इसमें कोई दो जी राय नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपको आईआईटी जैम के बारे में पता चला, आप आज एग्ज़ाम अच्छी रैंक से जी सर। क्वालिफाई भी कर चुके हैं, तो आपके मन में क्या है? आईआईटी जाना है, उसके बाद फिर मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, मतलब एकेडमिक्स में रहना है, या फिर जल्दी जॉब मिले इसके लिए आप आईआईटी की तरफ रुख कर रहे हैं? आपका क्या मन है? सर, जो मैंने तो मास्टर और पीएचडी यही सोच के एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब आपका अभी जी सर। फिलहाल ये मन है। वहां जाके तो और हाँ जी दुनिया सर। को समझेंगे तो देखेंगे क्या निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल है कि मास्टर्स और पीएचडी ऐसे करना हाँ, है ना? पीएचडी का। ठीक है, मतलब जी अगर सर। कहीं मान लीजिए इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी आपको मिल जाए तो और अच्छी बात रहेगी नहीं? जी सर। जी साथ सर। में ही हो जाएगा, और इंटीग्रेटेड में थोड़ा एक आध साल कम समय भी लगता है, तो ये भी अच्छी बात रहती वहाँ पर। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी पेपर जो दिया आपने, तो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका? आप पूरे पेपर को अच्छे से कर पाए या फिर हड़बड़ी में कुछ छूट गया, क्या हुआ आपके साथ? नहीं सर, छूटा नहीं, क्योंकि टेस्ट पहले मैंने दिया था, तो हम्म, उस हिसाब से इतना वो प्रैक्टिस था कि 1 घंटे में लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब का टारगेट था कि 1 घंटे में 20-20 क्वेश्चन का था। इतना तो करना है हम्म, लगभग। तो क्वेश्चन तो सारे मतलब उतना समय का वो नहीं था, हम्म। लगभग लगभग हो गए थे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर था, मतलब सारे पेपर को गो थ्रू करने में कहीं जो होने वाले जी आपसे जी। थे वो सारे कर लिए कम से कम आपने? जी सर, जो होने वाले थे वो कर लिए थे। ठीक है। और ये जो अपना बाकी नेट और एमएसक्यू के सेगमेंट होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं होती है, तो इन दोनों सेगमेंट में जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते थे उसे भी आप ट्राई करके आए या फिर छोड़ दिया उसको?
नहीं, एक क्वेश्चन ट्राई करके आया था सर, एक उसमें था जी। मतलब नेगेटिव मार्किंग चूंकि वहाँ तो नहीं होती है ना, तो बच्चे को अगर कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं। वैल्यू भी लगता है तो वो टिक कर देते हैं कि चलो ठीक है, क्या पता जी, सही जी, हो जी। जाए, है ना। जी सर। तो ऐसा किया तो उससे कुछ फायदा हुआ या फिर वो बाद में गलत हो गया। नहीं, 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 नहीं सर, सही था वो। सही था, थोड़ा चलो। एक एक सही था, एक पे डाउट था, तो उतना सही हो गया था। ठीक है, चलो बढ़िया। मतलब लाइक कि अगर हम डाउटफुल भी हैं और कम से कम मान लीजिए चार में से हाँ। दो ऑप्शन का हमें पता है या फिर कुछ आइडिया है, जी तो सर। करते हैं ना टिक, क्या पता अच्छा हो जाए। हुँ। चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया अपनी जर्नी के बारे में। तो कोई और बात जो कि जी। मैंने आपसे नहीं पूछी हो और आप हमारे जूनियर्स ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जूनियर्स को। बस क्या सिलेबस कवर करना है, हम्म, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट है, और बाकी आप हम्म, तो लाइव चलता ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उतना तो काफ़ी रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आलोक हैं अभी हमारे साथ, जिन्होंने कि आपसे बात करी और आपको बताया कि एग्ज़ाम को इन्होंने कैसे क्रैक किया। और जैसा कि इनकी पूरी बातचीत में आपने देखा होगा कि हम अगर सही समय से तैयारी शुरू कर लें, सिलेबस अगर हमारा पूरा कंप्लीट हो, तो कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आराम जी से सर। अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आगे आपके बेहतर भविष्य के लिए थैंक यू सर। मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक फॉर यू सर। जॉइनिंग।